जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला। दोस्तों, हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की सीरीज पर अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ठोस अवस्था विलयन बताया। ठोस अवस्था में ठोस क्या होते हैं, विलयन में कौन कौन से विलयन होते हैं, किस प्रकार से विलयन बनते हैं और विलयन की मोलरता, मोललता, सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता, इन सब के बारे में मैंने आपको बताने की और अच्छे से समझाने की कोशिश की। और मैं आशा करता हूं दोस्तों, यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको कहीं हद तक हमारी वीडियो और हमारे नोट्स समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान की अगली श्रेणी, अगली क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम विद्युत रसायन है। जिसका नाम विद्युत रसायन है। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में कम से कम 3 से 4 नंबर का इस चैप्टर से या इस अध्याय से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और दोस्तों, 1 या 2 प्रश्न तो आना अनिवार्य ही होता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा जो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर के कारण हमारे स्कूल बंद हैं, हमारी कोचिंग बंद है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है और हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों, इसी कारण से स्कूल बंद है। और जैसा कि डॉक्टरों द्वारा, भारत सरकार के डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। तो दोस्तों, पता नहीं स्कूल खुले या ना खुलें और आपकी पढ़ाई विधिवत रूप से चले या ना चले। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी नॉलेज अड्डा की टीम ने आपके लिए नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाया, जिससे आपको आपके हाई स्कूल लेवल और इंटरमीडिएट के लेवल की जितने भी विषय हैं, जितने भी उनके नोट्स हैं, वो आपको घर बैठे प्राप्त हो सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, यदि आपने नॉलेज अड्डा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई बिना किसी चिंता के जारी रखें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और स्कूल और सारे सब्जेक्ट, सारा कोर्स आपके अपने मोबाइल पर खुद ब खुद चल कर आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है विद्युत रसायन। जान लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन क्या है?
आइए डिफिनेशन हम उसकी पढ़ते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। विद्युत रसायन या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा, दोस्तों जैसे कि हर एक विज्ञान की हर एक शाखा होती है, हर एक विज्ञान की हर एक शाखा होती है। जैसे रसायन विज्ञान की दो शाखाएं, ऑर्गेनिक रसायन और इनऑर्गेनिक रसायन। जीव विज्ञान की दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार से इसमें भी कुछ शाखाएं हैं, आइए हम जानते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण, इनका क्या होना है? रूपांतरण, परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत रसायन और विद्युत रसायन तथा रासायनिक ऊर्जा, सीधी भाषा में अगर हम बोलें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत रसायन का अध्ययन किया जाता है या उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, वो रसायन विज्ञान की वो विद्युत रसायन कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। आइए दोस्तों इसकी अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। अगली हेडिंग विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता। विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता क्या होती है? दोस्तों मैं आपको कुछ ज़्यादा डीपली या ज़्यादा ओवर स्टेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, वही मैं केवल आपको बता रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। चलिए दोस्तों दूसरी हेडिंग की ओर हम चलते हैं। विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता। विद्युत अपघटन गलित अवस्था, विद्युत अपघटन गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयनों में उपस्थित आयनों की या आयनों के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। साधारण भाषा में अगर बोलें तो, यदि हम साधारण भाषा में बोलें तो बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं, सिंपल भाषा में। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए आगे और चलते हैं। आगे क्या है? अब आते हैं विशिष्ट चालकत्व की ओर। विशिष्ट चालकत्व की ओर जानते हैं क्या है विशिष्ट चालकत्व? किसी चालक के प्रतिरोध R, किसी चालक के प्रतिरोध R, यानी कि प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यहाँ ये है, ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि साधारण भाषा में अगर हम इसको बोल दें, साधारण भाषा में अगर इसको बोलें तो जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है, जो सीधे चल रहा होता है, यदि हम उसको उल्टा बोलें, क्या कहते हैं उसको? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से। सूत्र क्या होगा? कप्पा बराबर 1/P या कप्पा बराबर 1/R इंटू 1/A। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर चालकता मोलर चालकता, आइए देखते हैं कि मोलर चालकता क्या होती है। कि किसी विलयन की निश्चित आयतन में उपस्थित, किसी विलयन की निश्चित आयतन मतलब आयतन जो होना होगा उसका फिक्स आयतन होगा, बिल्कुल फिक्स आयतन होगा। कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यानी कि साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो कि विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए
आयनों की चालकता, जो कि विद्युत अब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट हो या निश्चित उसका किसी विलयन का निश्चित आयतन जो होगा उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्ट के जितने भी मोल हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों, उन मोलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों, जो उसमें आयन होते हैं, आयनों को चालकता, जो उनकी आयनों की चालकता होती है उसको मोलर चालकता बोलते हैं। इसे दोस्तों अब बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की, कि किसी विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी भार, कोई भी विद्युत अपघट्ट होगा उसका एक तुल्यांकी भार और उसमें जितना भी चालकत्व होगा, उसका जितना भी चालकत्व होगा उसको हम तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। जैसे किसी विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। इसका सूत्र होता है और ई क्यू बराबर कप्पा गुणे 1000/c, जहाँ और ई क्यू बराबर तुल्यांकी चालकता तथा कप्पा विशिष्ट चालकता है। और अगली हेडिंग जो आपकी आती है दोस्तों वो होता है कोलराउस का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, कृपया इसको ध्यान से सुने और नोट्स बना दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकत्व के योग के बराबर होती है। यानी कि साधारण भाषा में कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयनों, मतलब जो भी विद्युत अपघट्ट होगा उसके अनंत तनुता पर जो भी धन आयन होंगे और जो ऋण आयन होंगे और उनकी जो मोलर चालकता होगी, उनकी जो मोलर चालकता किसकी, धन आयनों और ऋण आयनों की जो मोलर चालकता होगी उनके योग के बराबर होती है। उनकी मोलर चालकता धन आयनों और ऋण आयनों के योग के बराबर होती है मोलर चालकता। यदि प्रत्येक चालकत्व को विद्युत अपघट्ट में उपस्थित अनंत आयनों के इस संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होगा। उदाहरण के लिए डेल्टा इन्फिनिटी m HCl बराबर डेल्टा इन्फिनिटी H प्लस डेल्टा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये होगा। यानी कि कुछ भाग HCl का कुछ भाग प्लस धन आयनों में टूट जाएगा और कुछ भाग ऋण आयनों में टूट जाएगा। आइए आगे चलते हैं। नंबर 2, दूसरा नियम जो है आपका वो आता है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जानते हैं क्या है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्ट की जो प्रक्रिया होती है, वो किसी विशेष इलेक्ट्रोड या मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान विलयन में द्रव्यमान जो होता है वो विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा जो होती है उसके समानुपाती होती है। इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टियों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। ध्यान देना दोस्तों कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्ट के विलयनों में जब समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। जैसे
W1/F1 इक्वल टू W2/F2 या E2 W1/E1 बराबर W2/E2 बराबर W3/E3 F भी बोल सकते हैं। तो ये थे फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव जानते हैं क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कि किसी विद्युत की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसी विद्युत की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, या मानक इलेक्ट्रोड विभव उसे कहते हैं। यानी कि किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के विद्युत अपघट्ट के विलयन में जब डुबोया जाता है और उस धातु पर जो विभव उत्पन्न होता है, उस धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, विद्युत अपघटनी सेल कि विद्युत अपघटनी सेल एक विद्युत कुचालक पदार्थ जैसे कांच, बेकेलाइट आदि से बने एक टैंक में विद्युत अपघटन विलयन होता है। विद्युत अपघट्ट की गलित अवस्था में भी लिया जाता है। टैंक में भरे विद्युत धात्विक अपघट्ट विलयन में दो धातु भी रहती हैं। एक विद्युत अपघट्ट की जिसमें एक विद्युत अपघट्य एनोड की ध्रुवता धनात्मक तथा कैथोड की ध्रुवता ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विद्युत रसायन का पहला पार्ट, जिसमें हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताया। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे, पहली बात तो चैनल को या हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे नॉलेज अड्डा की टीम की सारी वीडियो आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई जारी रखना है आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। तो मैं नौशाद आप सभी से विदा लेता हूँ। दोस्तों मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर अगला पार्ट्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।